अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 6 सितंबर पाकिस्तान का डिफेंस डे कौमी दिन मनाया जा रहा है। और अमूमी तौर पे जो हमारी नौजवान नस्ल है, आज चूंकि 78 साल हो चुके हैं पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की ब्रिटिश साम्राज्य से और हिंदू बनिए से, तो लोग इसके मुतल्लिक ना मुख्तलिफ कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि 1965 में जो पाकिस्तान ने भारत के साथ एक जंग लड़ी तो उसमें पाकिस्तान ने जीत हासिल की, पाकिस्तान को शिकस्त हुई, पाकिस्तान की फौज ने क्या किया। इस हवाले से मुख्तलिफ कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती हैं। आज के दिन अगर आप देखें, मज़ार कायद के ऊपर गॉड ऑफ ऑनर सेरेमनी होती है, पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसको सलामी पेश करती है। और उसके बाद नेशनल टीवी के ऊपर आप देखते हैं प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री परेड के दौरान आपको मुख्तलिफ जो पाकिस्तान की वॉरफेयर हैं उसके मुतल्लिक दिखाया जाता है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन दिखाए जाते हैं और पाकिस्तान के उन बहादुर सपूतों को सलामी दी जाती है। उनकी कुर्बानियों के एजाज में उनको खराज तहसीन पेश की जाती है जो उन्होंने 1 सितंबर 1965 से लेकर 23 सितंबर 1965 तक वो कुर्बानियां दी और दुश्मन के सामने एक सीसा फलाई दीवार साबित हुए। इस वीलॉग में हम कोशिश करेंगे उस नौजवान नस्ल को बताने की कि मुताले पाकिस्तान जो हमें पढ़ाया जाता है वो कितना ठीक है और कितना ठीक नहीं है, और दुश्मन का प्रोपेगेंडा आपके मुतल्लिक क्या कहता है, और आप ना चाहते हुए भी दुश्मन के उस प्रोपेगेंडे का शिकार होते हैं तो कहां पे होते हैं। देखिए 1965 में 1 सितंबर को अखनौर के मकाम पे दुश्मन आपको चेक देता है और वहां पे जो आपके कश्मीरी भाई हैं उनके ऊपर जुल्म की बर्बरियत की दास्तानें रकम करता है। वहां पे वो पुकारते हैं आपको, जिस तरह 78 ईयर्स से वो पूरी दुनिया को दुहाई दे रहे हैं, हमारा तो ब्लड लाइन कायदे आजम अलैहिर्रहमा के मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, तो हम हर सूरत में अपनी शाहरग का दिफा करेंगे। इस यौम दिफा के मौके पे उस नौजवान नस्ल को मैं ये बताना चाहता हूं कि आपकी बहादुर अफवाज ने अखनौर से लेके रन कच्छ तक और पूरे सिंध तक, कराची तक किस तरह दुश्मन के दांत खट्टे कर। व्लॉग में मैं आपको हिस्ट्री के वो पेजेस अनवील करने की कोशिश करूंगा जो आप हैरान हो गए। आपकी बहादुर अफवाज ने आपकी हिफाजत में दुश्मन के जहां पे चारों शाने दुश्मन को चित किया, वहीं पे उसने अपनी कुर्बानियां देके पाकिस्तान की जान और माल की हिफाजत की। दुश्मन 1 सितंबर 1965 को जब अखनौर के मकाम पे आपके ऊपर, आपके कश्मीरी भाइयों के ऊपर हल्ला बोलता है तो वहां पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो उनका दिफा करती हैं, वहां मुजाहिदीन दिफा करते हैं। उसके बाद जब दुश्मन ने देखा कि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो कश्मीर के ऊपर लगी हुई है तो उसने वाघा बॉर्डर और उससे नीचे जो है आप देखे रन कच्छ के मकाम पे उसने अपनी फौजें जो है ना वो पाकिस्तान के पंजाब में दाखिल करने की कोशिश की। और उससे ये गुमान हो गया था कि पाकिस्तान की फौज जो है वो तो कश्मीर के महाज पे लगी हुई है, तो वो ये रन कच्छ और ये वाघा बॉर्डर के ऊपर क्यों आएगी, पाकिस्तान की फौज क्या करेगी। ये तो हम दोबारा जो है ना लाहौर को उसके ऊपर हमला करने लगे हैं और लाहौर हासिल करके रहेंगे। ये दुश्मन के मजमूम अज़ाइम थे। उस वक्त जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे जनरल अयूब खान, उसने आर्मी चीफ जनरल मूसा खान और जो एयर चीफ थे जनरल नूर खान, उसको यह हुक्म दिया कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत की जाए। इस जर्नल ने जहां दूसरी डेवलपमेंट की पाकिस्तान के अंदर, जहां उसने डैम बनाए, जहां उसने बिजली घर बनाए, जहां दीगर उसने पुल बनाए, जहां सड़कों का जाल बिछाया, वहीं उसने दुश्मन को चारों शाने चित करने के लिए, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उसने पाकिस्तान का दिफा करने के लिए जो हिकमत अमली तरतीब दी, उसका हमें अक्स 1965 की वॉर में नजर आता है। जब दुश्मन वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था और उसने देखा, उसको पहले बताया गया, इसी राह ने, इस राह की एक्सटेंशन ने जो उस वक्त मौजूद थी उसकी आदत, उसने बताया कि पाकिस्तान इस पॉइंट पे कमजोर है, यहां अगर स्ट्राइक करेंगे तो पाकिस्तान के सीने पे वार होगा और हम पाकिस्तान का जो लाहौर है वो काट लेंगे। ये उनका मजमूम मकसद था। जिम खाना के अंदर नाश्ता करने और खाना खाने की साजिश थी उनकी, ये प्लानिंग थी उनकी। जब वो यहां पे आए तो मैं यहां पे जो लेफ्टिनेंट जनरल हरवत सिंह है उनका बयान कोट करता हूं कि जिस अंदाज में पाकिस्तान आर्मी लड़ी और पाकिस्तान आर्मी की तैयारी तो हमारे छक्के छोड़ गए। ये लेफ्टिनेंट जनरल हरवत सिंह का बयान ऑन रिकॉर्ड है 1965 की वार में। और अखनौर के मकाम पे जब पाकिस्तान ने उसको पुश किया तो 6 के मुकाबले में इंडिया का 1 टैंक था। जो पाकिस्तान की हैवी गन्स थी वो इंडिया उसकी ताब नहीं ला पाया। इंडियन एयरफोर्स बैकफुट पे चली गई। ये जिस तरह अभी हुआ, इंडियन एयरफोर्स जो है ना वो बखला गई कि पाकिस्तान इतना प्रिपेयर्ड है, पाकिस्तान आर्मी इतना प्रिपेयर्ड है। तो जनरल अयूब खान की हिकमत अमली के मुताबिक जब पाकिस्तान ने दिफा करना शुरू किया
तो यूनाइटेड नेशन ने 23rd, हम तो 6 सितंबर को मनाते हैं, जब 6 सितंबर को दुश्मन फुल स्केल वॉर में एंगेज हुआ और दुश्मन ने पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा आक्रमण किया, अगर पाकिस्तान की आर्मी जरा भी कमजोर होती तो सिग्निफिकेंट चंक पाकिस्तान का वो खींच के ले जाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि उस वक्त जनरल अयूब जो है वो इंडियन एरिया में, टेरिटरी में जाके चाय पी रहे हैं और बड़े सुकून के साथ बैठे हुए हैं। और ये दुश्मन को पता है। जब दुश्मन ने देखा कि पाकिस्तान आर्मी इतना ताकतवर है तो वो रिट्रीट करने पे मजबूर हुआ, ना सिर्फ अखनौर के मकाम पे बल्कि वाघा के मकाम पे भी। जब पाकिस्तान की हैवी इन्फेंट्री और उसने टैंक ने जब हमला किया, जब दुश्मन को जवाब दिया, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा बयान है कि दुश्मन को जवाब दिया जाएगा, और जब पाकिस्तान ने वो जवाब दिया तो इंडियन आर्मी के पांव खड़ गए थे। और आपको अगर पाकिस्तान के मुताले पाकिस्तान में, पाकिस्तान की स्टडीज में पढ़ाया जाता है तो मेरे मुताबिक कम पढ़ाया जाता है। उसमें ये लोग तो शोमये किस्मत, हम क्या कहें कि वो कहते हैं ना कि जब आप पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जब कुछ लोग भौंकते हैं तो उनकी भौंक की आवाज और जहां से वो चलती है आईपी एड्रेस आपको राह से चलता हुआ नजर आता है, आपको वो मुसाद चलाती हुई नजर आती है। उनकी आईपी एड्रेस इंडिया या फिर आपको मुसाद और वहां पे नजर आते हैं, मिलते हैं। और आवाज क्या होती है? दुख इस बात का है कि वो जो चंद टकों के ऊपर बिकने वाले गद्दार आपको धरती के अंदर से गद्दारी करते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में गंद करते हैं। दुख इस बात का है। अभी जिस अंदाज में आपने देखा कि दुश्मन पूरी तैयारी के साथ आया, 200 त्यारे उसने उड़ाए, और आगे पाकिस्तान आर्मी की तैयारी इतनी मजबूत थी कि उसने 7 त्यारे उसी वक्त गिरा दिए। और दुश्मन इस तरह बुखलाया कि उसको अपनी एयरफोर्स ग्राउंड करनी पड़ी। अगर पाकिस्तान की आर्मी 6 लाख पे मुश्तमिल है तो दुश्मन की 18 लाख पे। अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स जितनी मुश्तमिल है उसकी डबल ट्रिपल पे वो मुश्तमिल है। लेकिन जज्बा जिहाद, जिससे दुश्मन घबराता है, जिससे दुश्मन के जो पसीने छूट जाते हैं, वो जज्बा जिहाद है, वो क़यादत होती है आपकी। ऑल तो क्या, मैं फख्र है तमाम जर्नलों पे, जनरल मूसा खान पे, जनरल याया के ऊपर, इवन जनरल अयूब के ऊपर और जनरल जिया के ऊपर। लेकिन इस शेर को जिसने आने वाहिद में सेकंड्स के 1000वें हिस्से में फैसला किया और दुश्मन के उन तमाम मजमूम इरादों को भांप के उसने ठीक अगले दिन पाकिस्तान अफवाज दुश्मन के बॉर्डर पे लगा दी। पाकिस्तान के वो टैंक गुर्राते हुए जब दुश्मन के उस सरहद के ऊपर पहुंचे, दुश्मन को एक बार फील हुआ कि मामला खराब हो सकता है। लेकिन वो मोदी आरएसएस जो गोदी मीडिया के चक्कर में उस जोन में उसने जब पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया और पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया, फिर वो जनरल अहमद शरीफ चौधरी, इस बब्बर शेर ने जब कहा था कि इंडियन मीडिया को नहीं बताना पड़ेगा, पूरी दुनिया जान जाएगी कि पाकिस्तान हैज अटैक्ड। और जब पाकिस्तान ने अटैक किया और ये बब्बर शेर जब घुर्राया, ये बब्बर शेर, पाकिस्तान का ये शेर जब घुर्राया तो उसने बताया दुनिया को कि पाकिस्तान आर्मी, इंडिया तो कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए, दुनिया की किसी भी आर्मी से लड़ने का हिम्मत रखती है और ताकत रखती है। और ये यौम दिफा जो है उन कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है। हम खराजे तहसीन पेश करते हैं उन शेरों को, उस सिपा सालार के उन शेरों को जिन्होंने उस वक्त दुश्मन के 3 गुना बड़े दुश्मन को ना सिर्फ मैदान जंग में शिकस्त दी बल्कि उसको बताया अगर आगे भी अगर लड़ाई के लिए अगर इरादों से आप आए तो पाकिस्तान आर्मी तैयार है। पाकिस्तान आर्मी ने आज अगर 78 साल हो गए आजादी को, तो हमने 78 साल में इंडियन को पढ़ा है, इंडियन आर्मी को पढ़ा है, इंडिया के मजमूम इरादों को पढ़ा है, और ग्वालकर की उस साइकोलॉजी को पढ़ा है जो मुस्लिम दुश्मनी के ऊपर बेस करती है। तो हमें फख्र है पाकिस्तान आर्मी पे, हमें फख्र है अपने सिपा सालार के ऊपर, हमें फख्र है अपने तमाम जर्नैलों और अपने सिपाहियों के ऊपर जो पाकिस्तान के दिफा में, पाकिस्तान के अवाम की जानो माल के दिफा में खुद रात को जागते रहते हैं और पाकिस्तानी सुकून से सोते हैं। हम इनको सलूट पेश करते हैं और ऐसे हम हजारों यौम दिफा मनाते रहेंगे।